नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुजरात सीरीज के तीसरे व्लॉग में। आज हम लेकर चल रहे हैं आपको एक ऐसी जगह जहां से इंडिया की आजादी की कहानी लिखी गई थी, गांधी जी का साबरमती आश्रम। और दिन का दूसरा हिस्सा होगा पूरा मस्ती से भरा, जब हम चलेंगे अहमदाबाद के सबसे फेमस स्पॉट कंकरिया लेक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है मिक्स ऑफ हिस्ट्री, शांति और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनके ट्रैवल टेल्स। हम लेकर आए एक और एक्साइटिंग एपिसोड अपने गुजरात ट्रैवल सीरीज का। तो आपने अगर हमारे लास्ट 2 व्लॉग्स नहीं चेक करे हैं तो जाकर चेक करिए। उसमें हमने कवर किया था कि हम दिल्ली से अहमदाबाद कैसे आए, और अहमदाबाद आने के बाद हमारा होटल का टूर, कि हमने कौन सा होटल बुक किया और हमें क्या प्राइस पड़ा। उसके अलावा हम लोग गए थे अतलस स्टेपवेल के बाद हमने लास्ट किया था व्लॉग को ख़त्म करते हुए, हमने लास्ट व्लॉग हमने ख़त्म किया था गुजरात के स्पेशल ब्रेकफास्ट के साथ। वो एक जो प्लेस थी वो वाली प्लेस हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। हमने बहुत रिसर्च करी थी उस प्लेस के बारे में। एक तो 103 ईयर्स पुरानी प्लेस थी, तो अगर आप जानना चाहते हैं हमने वहाँ पर क्या ट्राई किया, जाकर चेक करिए। हम उस प्लेस से यहाँ गांधी आश्रम आए हैं, तो हमें अराउंड 70 रुपीज़ पड़े हैं यहाँ पर तक आने के लिए। तो हम एक्सप्लोर करेंगे, इस जगह के बारे में जानेंगे, क्या टिकट प्राइसेस रहते हैं और इस जगह में क्या क्या है, वो हम सब आपको बताएंगे आगे चलकर। तो आपको जैसे कृतिका ने बताया, हम आ गए हैं साबरमती गांधी आश्रम। तो ये गुजरात में अगर आप आ रहे हो तो ये प्लेस आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस स्पॉट है जहां आपको आना ही चाहिए। और अहमदाबाद की हमारी जर्नी आपने अभी तक देखी है, तो इस जर्नी में ये इंक्लूड करना तो बहुत ही जरूरी था। और यहाँ पे हमें जहाँ पे ऑटो ने छोड़ा वहाँ से 1 मिनट की वॉक थी मेन गेट तक। और यहाँ का टिकट प्राइस की बात करें तो कोई टिकट नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अंदर आ सकते हो। अंदर आके आप देख सकते हो ये पूरा कंपाउंड है, यहाँ पे एक ऐसा वेल सा बना रखा है और सामने साबरमती नदी दिख रही है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, फिर आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे काफी कुछ है देखने को। बुक शॉप है, खादी शॉप है, म्यूजियम भी है और हृदय कुंज है जहाँ पे बापू रहते थे। उसी के साथ आपने देखा भी कि यहाँ पे मीरा कुटिया भी है, तो जहाँ हम जाएंगे। प्रेयर प्लेस है और सबसे अच्छी बात वॉशरूम और पानी पीने की सुविधा भी है। तो चलिए सबसे पहले आप चलते हैं आगे, एक एक चीज को कवर करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं प्रेयर प्लेस, तो वहीं चलते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा सबसे पहले प्रेयर प्लेस, और यहाँ पे आपको शूज उतार के आना है अगर आप स्टैचू के पास जाना चाह रहे हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू है। आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले अपनी पूरे आश्रम की जर्नी यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि यहीं से आपको हमारे कल्चर और फ्रीडम की कहानी का पता चलेगा। प्रेयर प्लेस के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, जहाँ पे आपको जब आप आ रहे हो अगर यहाँ पे, तो ये आपको देखना बनता ही है। ये है हृदय कुंज, जहाँ जो कि गांधी जी का घर है। तो ये एक छोटी सी कुटिया है, लेकिन आप जब इसके अंदर देखोगे, चलोगे, तो आपको यहाँ पे काफी कुछ देखने को मिलेगा, काफी कुछ समझ में आएगा गांधी जी के बारे में, उनकी लाइफ से रिलेटेड, कैसे उन्होंने अपनी फ्रीडम की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी। और यही वो प्लेस है जहाँ पे गांधी जी अपनी वाइफ कस्तूरबा बाई जी के साथ रहते थे। यहाँ पे गांधी जी के लेटर्स, उनका चरखा, काफी कुछ रखा है। तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करो हमारे साथ ये जगह। मोहन से महात्मा का ये सफर एक ऑर्डिनरी से लड़के की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी है। 1869 में पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए मोहनदास करमचंद गांधी। एक सिंपल बचपन, एक छोटी सी स्कूल लाइफ और फिर इंग्लैंड की पढ़ाई। उसके बाद साउथ अफ्रीका की मिट्टी ने उन्हें वो पहला एक्सपीरियंस दिया जहाँ उन्होंने इनजस्टिस का सामना किया, सत्याग्रह का नारा लगाया। वो शाय मोहन धीरे धीरे एक लीडर बन गए, जिन्होंने भारत में चंपारण, खेड़ा और नॉन कॉपरेशन जैसे मूवमेंट से एक पूरे देश को जगा दिया। 1920s और 30s के दौरान उनका अहिंसा और ट्रुथ का मैसेज हर कोने तक पहुंच चुका था। दांडी मार्च से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक गांधी जी ने दिखाया कि बिना तलवार और बिना बंदूक के भी आजादी जीती जा सकती है। और इसी सफर ने मोहन को बनाया महात्मा, एक ऐसा टाइटल जो उन्हें लोगों के दिलों से मिला। अब हम आपको दिखाते हैं इस घर की किचन। तो अभी तक आपने देखा कि रूम्स कैसे थे, कैसे महात्मा गांधी जी बने, और उसके बाद अब ये आप देख सकते हैं पूरे किचन में यहाँ पे हमें दिख रहा है एक चरखा जो उन्हें भेंट में मिला था, और उसी के साथ रखा है ऐश पॉट,
अब आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपको देखेंगे रेप्लिकास, तो जहां पे काफी आइटम रखे हैं जो गांधी जी के जीवन में यूज हुए हैं, लेकिन ये सारे रेप्लिकास हैं उन सारी चीजों के। तो आप देख सकते हो गांधी जी का चश्मा रखा है, इस बर्तन रखे हैं जिससे वो खाते थे। तो आप ये सब हमारे साथ थोड़ा एक्सप्लोर करें अब। इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं यहाँ की एक और बहुत ही फेमस स्पॉट जहाँ आपको जाना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये है गांधी आश्रम का म्यूज़ियम। तो इस म्यूज़ियम में आपको गांधी जी से रिलेटेड, उनके फ्रीडम फाइट से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो आपको पूरा हमारे देश के फ्रीडम के बारे में छोटी से छोटी जानकारी देगी। तो इसको एक्सप्लोर करना तो बनता है। यहाँ पे आप हमारे साथ पूरा एक्सप्लोर करें। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें लगती है कि हमें आपको देनी चाहिए, तो वो वहाँ पे हम आपको जरूर देंगे। तब तक आप हमारे साथ ये पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करें। तो अभी आपने देखा पूरा म्यूजियम, जहां आपको देखने को मिले गांधी जी की फ्रीडम की पूरी कहानी, उनके लेटर्स, फोटोग्राफ्स और वो चरखा जिससे उन्होंने एक पूरे देश को सेल्फ रिलायंस दिखाया। ये म्यूजियम सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि एक सेक्रीफाइस थी, एक स्ट्रगल थी जो हर आम आदमी ने मिलकर जीती। और उसी के साथ हमने देखा हृदय कुंज की सिंप्लिसिटी, शांत साबरमती रिवर के किनारे बैठी हुआ ये आश्रम, और वो सुकून जो शायद आज की फास्ट लाइफ में कहीं मिलता ही नहीं है। ये जगह एक रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस हमेशा सिंप्लिसिटी में छुपी होती है। गांधी जी ने हमें दिखाया है कि बिना हथियार, बिना वायलेंस भी एक देश की तकदीर बदली जा सकती है। आज यहाँ चलना, ये वॉल्स देखना और वो एटमॉस्फेयर फील करना, ऐसा लगता है जैसे हम हिस्ट्री के एक जीते जागते चैप्टर के बीच खड़े हों। और शायद इसीलिए गांधी आश्रम एक टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा है। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक इंस्पिरेशन है। यहाँ आकर लगता है कि गांधी जी की फिलॉसफी आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितनी उनके टाइम में थी। साबरमती के किनारे बसा ये आश्रम हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एक इंसान की वैल्यूज एक पूरे देश की कहानी लिख सकती है। गांधी आश्रम एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं अहमदाबाद के एक और फेमस इवनिंग स्पॉट पे, जो कि है कंकरिया लेक। इस स्पॉट के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, अभी हम चलते हैं और बताते हैं आप। एक और चीज, यहाँ पर अब टिकट प्राइसेस हैं एडल्ट के लिए 10 रुपीज और चाइल्ड के लिए 5 रुपीज। तो निवेश यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। तो हमने 2 टिकट लिए हैं, तो हमें पड़ी 20 रुपीज की। तो प्राइजेस जो टिकट के हैं वो ज्यादा नहीं है। तो जाते हैं, समझते इस लोकेशन के बारे में और आपको बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं एक नई जगह अहमदाबाद में, तो जो है कांकरिया लेक। और यहाँ पे अभी आपने देखा कि एंट्री प्राइस थी 10 रुपीज। और उसके बाद आप देखो ये पूरा कांकरिया लेक है, और यहाँ कितनी चीजें घूमने की, बटरफ्लाई पार्क है, ओपन एयर थिएटर है, एक्वेरियम है, और ट्रेन टिकट है, टॉय ट्रेन है, जू है, जू की एंट्री है। लेकिन जैसे हमने बताया कि 10 रुपीज एंट्री टिकट है, वो तो एंट्री टिकट है, लेकिन बाकी हर चीज की अपनी टिकट है। तो अब हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगेगा आपको सब एक्सप्लोर करने में, क्या क्या आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए आगे। तो आप ये देख सकते हो पूरा ये कंपाउंड है यहाँ पे। आई थिंक यही ओपन एयर थिएटर है,
जहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है वो यहाँ हो सकता है। और इन टोटल यहाँ पे 7 गेट हैं और 7 आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो, किसी भी गेट से एग्जिट कर सकते हो। और ये देखो आप, ये टॉय ट्रेन जो है, अभी हमने ट्रेन बताया आपको, उसकी पटरियाँ हैं। तो अभी ट्रेन आएगी तो वो भी दिखाते हैं हम। और सामने देखिए ये पूरा लेक है, चलते हैं वहाँ पे थोड़ा और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। और देखिए बहुत सारे लोग आ रखे हैं, एक काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट है अहमदाबाद में। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं काफ़ी अच्छे। ये देखिए क्या मस्त लेक है। तो एक पूरा सर्कल में लेक सा बना रखा है इन्होंने। और रात में तो लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। खाने पीने का भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। लेक आपने देखा ही कितना बेहतरीन सा लेक है, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सामने लेक था और यहीं पे इन्होंने एक ये फिश पॉन्ड बना रखा है। आपको फिश भी दिख रहे होंगे, कितनी सारी फिश हैं। काफ़ी अच्छा सा है कि यहाँ के आप फिश देखो। रात में शायद लाइटिंग कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारी फिश हैं और बहुत बड़ी बड़ी। इनको आप कुछ खाना दाना और भी खिला सकते हो, बहुत अच्छा है। वहाँ पे ये देखिए एक किड जोन सा बना रखा है, जहाँ पे बुल राइड भी है। जो बुल के ऊपर बैठ के घूमते हैं ना, वो उसका प्राइस 50 रुपीज़ है। और इसमें अंदर जाने के लिए बच्चों के लिए 40 रुपीज़ है। तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा सा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे अमूल का पार्लर है, जहाँ से आप कुछ ले सकते हो खाने पीने का। और बोटिंग होती है यहाँ पे, तो बोटिंग के टिकट है। सॉफ्टी है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ की। बोटिंग के प्राइस 300 रुपीज़ हैं। और कॉटन कैंडी मिल रही है, चाय है, काफ़ी कुछ है। मतलब आई थिंक ये वाला एरिया खाने पीने का ही है मोस्टली। और यहाँ पे वॉशरूम भी है इधर की साइड। तो सब अगर कुछ खाना पीना हो किसी को, आराम से अपने घर पे पिकनिक मनाने आए कोई, बहुत ही अच्छा है उनके लिए। शाम में आओ, 10 रुपये का कुछ मत करो आप, 10 रुपये की एंट्री फीस दो और अपना पिकनिक मनाओ। और ऐसे पूरा गोलाई में ही बना रखा है, पूरा गोल 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 सब, बहुत कुछ है। तो हम एक साइड से हमने स्टार्ट किया है चलना, और चल रहे हैं तो पूरा राउंड करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या है। आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। अभी देखिए सनसेट हो रहा है, तो यहाँ और अच्छा हो गया है। हवा भी ठंडी ठंडी हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हमें आए हुए यहाँ पे 10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन हमारा मन बहुत अच्छा हो गया यहाँ आके। ऐसा लग रहा है कि अच्छा डिसीजन था यहाँ पे आना। तो अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो तो अपनी शाम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आप ये प्लेस ज़रूर चुनो। इधर की साइड एक पार्क भी है, जहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। आप देखो कि वहाँ पे बैठ के भी लोग अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एक काइंड ऑफ फैमिली पिकनिक स्पॉट हो गया है कि जहाँ पे बैठे हैं लोग आराम से और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखिए बीच बीच में वो जो पार्क अभी हमने आपको दिखाया, उसमें भी छोटे छोटे झूले हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चे आके यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये भी है कि आओ, 10 रुपये एंट्री दो और अपना टाइम स्पेंड करो, झूले झूले बच्चे, कोई फीस नहीं देनी। खाना भी आप अपना लेके आओ, कोई अंदर लाने में कोई वो नहीं है खाना पीना। बस हाँ ये है, हमसे उन्होंने कहा कि सेल्फी स्टिक नहीं ला सकते अंदर, कैमरा नहीं ला सकते, सब अगर आपको फ़ोटो वोटो लेनी है तो फ़ोन से ही लोगे। तो ये है। और ये देखिए जो अभी हम टॉय ट्रेन की बात कर रहे थे ना, वो ये है। हम भी अभी देखते हैं, अगर पूरा चक्कर लगाते हैं पहले, फिर देखते हैं कि इसमें बैठते हैं। आप देखो छोटे से बड़ा हर कोई बैठा है, हर कोई एंजॉय कर रहा है टॉय ट्रेन को। कितनी बढ़िया जगह है, वाओ। और ये देखिए यहाँ पे ये कोई गार्डन है, काइंड ऑफ जू लग रहा है मुझे तो। हाँ रेप्टाइल हाउस दिख रहा है यहाँ से वहाँ, और टाइगर तो सामने बने ही हैं, तो शायद जू है। एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या प्राइस है क्या है। और आप ये देखो जगह जगह पे वॉशरूम के ब्लॉक बना रखे हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। और क्लीननेस काफ़ी है, आप भी को भी अपने आप से भी क्लीननेस रखनी है। देखो फिर से ये बोटिंग का काउंटर आ गया।
तो यहाँ पे जैसे लिखा है स्पीड बोट के प्राइस हैं 160 रुपीज़ पर पर्सन। जेट स्की अगर आपको करना है तो 300 रुपीज़ पर पर्सन। और नो सेल्फ ड्राइविंग, जेट स्की में आप खुद नहीं कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप यहाँ से टिकट लेके बोटिंग कर सकते हो। अभी हमें दिख तो रही नहीं है कोई बोटिंग होते हुए, लेकिन हाँ अगर पूछते हैं इनसे कि अगर बोटिंग का क्या सीन है, क्यों नहीं हो रही है बोटिंग। और आई थिंक ये देखिए पूरा खाने पीने का आगे, ये तो फूड कोर्ट है। बढ़िया यार, ये तो बहुत सही बना था। हम भी देखते हैं क्या क्या है। अब ये देखो सब है, गुजराती, चाइनीज, सी फूड, आइसक्रीम कॉर्नर्स हैं। तो पूरा चौपाटी काइंड ऑफ बना रखा है और काफ़ी अच्छा। और जैसे ये आपको फूड कोर्ट से जैसे फूड कोर्ट ख़त्म होता है आप ये देखोगे हॉरर हाउस शुरू हो गया। तो वही है जैसे अभी तक हम आपको बार बार बता रहे हैं, बहुत कुछ है। मतलब जितने सर्कल में ये है पूरा लेक, उतने ही सर्कल में इन्होंने कुछ ना कुछ बना रखा है एक्सपीरियंस करने के लिए। पूरा ये भूत हाउस है, हॉरर हाउस। सबके प्राइस है, एंट्री फीस तो यहाँ देखो आप, एंट्री फीस 70 रुपीज़ है, वहाँ लिखा है। तो अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस करना है आप प्राइस दो और वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। 70 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ देखिए बम्पी जंपिंग हो रही है। फिर अगेन फिर बच्चों के लिए आ गया है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इसका भी 70 रुपीज़ ही है प्राइस। और ये बच्चों का होगा अगेन 40 रुपीज़ इसमें जाने का, ये पूरा। तो इट्स गुड कि अगर आ रहे हो आप 40 रुपीज़ में बच्चे ये एंजॉय कर रहे हैं तो बढ़िया है ना। और आई थिंक कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। हाँ देखिए 40 रुपीज़ इसका प्राइस है, वहाँ लिखा है, और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। आराम से बच्चे कितना मर्जी 40 रुपये में खेलें इसमें। अगेन एक फूड कोर्ट स्टार्ट हो गया, तो किसी बात की कमी नहीं है, बढ़िया है। और इस टाइम हवा भी बढ़िया चल रही है तो मस्त मस्त हो रहा है। देखो आप, और ये देखो किट्टू मैम जा रही हैं आगे। इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे वाली चीज़ों में मज़े आते हैं, तो इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक भी ली है मैम ने एक फूड कोर्ट से, ये तो अलग ही एंजॉय करती है। देखो देखो पानी में, बार बार पानी में जाना है। अभी ये वहाँ होके आई हैं मैंगलोर, इतना पानी में। आपने हमारी वीडियो देखी नहीं देखी मैंगलोर की है? हमने कितना अच्छे से सर्फिंग की वीडियोस डाली हैं। तो देखना आप, क्योंकि वो मिस नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पर जो जो हमने एक्सपीरियंस किया है A to Z, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका भी जाने का मन करेगा और आपको एक ही स्टॉप पे एक ही चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जाइए, जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए पानी के बीचों बीच भी इन्होंने कुछ ना कुछ बना रखा है। अभी तो आइडिया नहीं है क्या है, अभी चलेंगे पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो किसी से पूछते हैं क्या है वो पानी के बीचों बीच। और ये देखो पूरी लेक, कितना मस्त लग रहा है। फिर से ट्रेन आ रही है दूसरा राउंड लेके, जो हमने आपको दिखाई। यहीं पे स्टेशन है, ये देखिए ट्रेन का। तो लोग उधर स्टेशन से आ रहे हैं तो यहाँ से उतर रहे लोग, तो उधर से आके वो बैठना शुरू करेंगे उधर से। और ये पहले जब पूरी खाली रहेगी फिर वहाँ से वो बैठना शुरू करेंगे। इट्स गुड, अच्छा बना रखा है। और आप ये देखो बच्चे ही नहीं, सब बड़े ही हैं यहाँ पे, सब एंजॉय कर रहे हैं टॉय ट्रेन। और ये जो जगह है जहाँ से स्टेशन का हमें टिकट लेकर हम यहाँ से बैठेंगे, ये गेट नंबर 3 है। तो अगर आप गेट नंबर 4 से आ रहे हो तो आपको यहाँ से टिकट लेना और यहाँ पे बैठना गेट नंबर 3 से। ये देखो आप ट्रेन में बैठने के जो प्राइस हैं वो 30 रुपये पर पर्सन है और 12 रुपये बच्चों के। और अगर एजुकेशनल ट्रिप से आ रहे हैं कोई भी प्रिंसिपल, मैनेजर, तो उनके भी 12 रुपये, सिर्फ 12 रुपीज़। और ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखो ये एंट्री गेट है। और इस एंट्री, जैसे हमने आपको बताया था 7 एंट्री गेट्स हैं, तो ये वाला जो एंट्री गेट है ये देखिए, ये एंट्री गेट 3rd नंबर है। तो अगर आप 3 नंबर से एंटर करते हो तो आपको ये टॉय ट्रेन का आपको एकदम से वो मिल जाएगा स्टेशन।
हम एंटर किए थे 4th से, तो हमारे लिए ये नहीं था, अब आके मिला है, हमें इतना घूम के आना पड़ा। लेकिन अच्छा भी है कि हमने पूरा घूमा, चीज़ें देखी, तो बढ़िया है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कहाँ गया है, बटरफ्लाई पार्क, मिरर मेज आगे है, फिर गेट्स आगे लिखे हैं, कौन से गेट आगे हैं, टॉयलेट वॉशरूम का है, कोई मंदिर भी है वो भी लिखा है, तो बढ़िया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मंदिर भी है बीच में ही, ये लेक के किनारे पे, तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो आप। छोटा सा मंदिर बना रखा, हनुमान जी का, हनुमान जी का है शायद, अच्छा है मंदिर। हो वाह, सामने देखो आप, ट्रेन का टनल भी बना रखा है एकदम स्टेशन जैसे, मतलब प्रॉपर सारी पूरी फील आएगी आपको अगर आप इसमें बैठे, एक पूरा चक्कर मिलेगा और प्रॉपर फील आएगी आपको। बोलो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, जो ट्रेन, टॉय ट्रेन की टिकट लेनी है, तो वहाँ पर बहुत भीड़ है, तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट की वेटिंग होगी। और अगर वीकेंड्स पे आ रहे हो तो ज्यादा, जैसे आज तो वीकडे है, तो आज है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को इतनी भीड़ नहीं है, मतलब है लेकिन इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर वीकेंड्स पे होती है। तो आप वो भी ध्यान में रखिएगा, अगर आप टॉय ट्रेन की टिकट लेना चाहते हो तो आपको वेटिंग मिलेगी। अभी आपने जो ये टनल देखी थी, इसी के सामने ही ये पूरा गेमिंग जोन है, तो जैसे वीडियो गेम्स वगैरह, एंटरटेनमेंट जोन, गेमिंग जोन, कुछ भी कह सकते हो आप, तो वो है। ऊपर आप वहाँ देखोगे तो जिप क्लाइंबिंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, और एक ट्री से दूसरे ट्री के बीच उन्होंने एक ब्रिज सा बना रखा है, तो उस पर वॉक कर सकते हो, काफ़ी कुछ है। तो बढ़िया है कि अगर आपको थोड़ा ये एडवेंचरस एक्टिविटी करनी है या फिर वीडियो गेम टाइप कुछ खेलना है, तो वो भी आप खेल सकते हो। और वो देखो क्या मस्त चीज़ दिखी, चेस के वो भी रख रखा है, तो लोग खेल भी रहे हैं उठा के, तो आप ये उठा के खेल भी सकते हो यहाँ पे चेस। वाह यार, ये तो बहुत ही सही चीज़ है। तो अभी तक आपके लिए हमने आधा राउंड लगा चुके हैं, आधा अभी भी बचा है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, मज़े आ रहे हैं। और इस टाइम मौसम भी सही हो गया, हवा चलने लगी। जितनी ह्यूमिडिटी दोपहर में हो रही थी, लेकिन अब सही है अभी भी ह्यूमिडिटी, लेकिन हवा के साथ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और क्लीननेस काफ़ी है, ये बहुत अच्छा लगा हमें पूरे अहमदाबाद में अभी तक कि काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस है। और आप बताओ हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको? आपने अभी तक हमारे सीरीज़ के 1-2 एपिसोड तो ज़रूर देख लिए होंगे, और अगर उसमें कोई डाउट हो या कहीं कुछ हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे भी हम पूरा अभी आपको पूरा और टूर देंगे, तो पूरा हम ये कवर करेंगे। और उसके बाद भी हमारी बहुत एक जगह रह रही है जो हमें कवर करनी है अभी अहमदाबाद में, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और इस प्लेस की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटे से बड़ा जना यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर गेम्स हैं, तो बड़े लोगों के लिए यहाँ पर पार्क है। पार्क में आप आके रेस्ट कर सकते हैं, आप आराम से घूम सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो मौसम इतना प्रेजेंट है इस टाइम पे, और क्राउड भी अच्छा है, क्लीननेस बहुत है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि आप आ रहे हो कि ये लेक के पास है, आप सोच रहे हो कि क्लीननेस का कुछ इश्यू हो सकता है, या फिर प्राइस का भी कोई इशू नहीं है। 10 रुपीज में आप आइए, जरूरी नहीं है आप एक्टिविटीज करिए, आप ऐसे भी आप आके एंजॉय करोगे। और यहाँ पर खाने पीने का भी चाट कॉर्नर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर, क्लीननेस से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड। तो हम आपको बोलेंगे आप अपनी इवनिंग यहाँ पर अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। तो आप चलते हैं, आगे का राउंड कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। यहाँ पे आप देखो बोट्स रखी हैं, तो ये सारी बोट्स होंगी जिससे बोटिंग करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की हैं। ये बड़ी वाली भी है, फिर वहाँ सिटिंग भी है, और अपने पैडल बोट्स भी हैं, तो काफ़ी सारी हैं जिससे सिटिंग बोटिंग करते हैं। जो बीच में वो बना हुआ है ना, वो ये है नागिनवाड़ी। तो यहाँ पे म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन लेज़र शो होता है, अभी नहीं, ये शाम में होगा, तो इसके भी प्राइस होंगे कि आप जाके देख सको, एकदम मिडिल में होता है ये। तो यहाँ ये बना रखा है पूरा, तो इसके भी टिकट प्राइस है, तो टिकट ले सकते हो। ये नागिनवाड़ी आम्रपाली का, और यहीं से ये स्पीड बोटिंग वगैरह होती है, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। देखो लोग जा रहे हैं, तो यहाँ टिकट लेके आप इसके अंदर जा सकते हो, प्रॉपर एक्सप्लोर करना है आपको। उधर हमें शायद वो दिख रहा है झूले वाला पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, तो उधर भी चल के देखेंगे। देखो कृतिका गई है आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेने, तो हम ट्राई करते हैं आपके लिए एक छोटी इन्फॉर्मेशन लेके आए। क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हो आप?
तो यहाँ पर बोटिंग का रीजन क्यों बंद है, यहाँ पर एक तो बोटिंग के प्राइसेस होते हैं 90 रुपीज, बंद इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर बोटिंग अभी अलाउड नहीं है, वरना हम आपके लिए बोटिंग करते और देखते हैं। और यहाँ पर जो नागिन माई का लेजर शो था, इसके 4 टाइमिंग्स है, 7:30 बजे, 8 बजे, मतलब 8:15 पे, 9 और 10 बजे, और इसके प्राइस है 20 रुपए पर पर्सन और 50 रुपए डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। तो उन्होंने बोला सबसे पहला शो 20 रुपए पर पर्सन होगा, तो और ये वैरी होते रहते हैं प्राइसेस, तो जब भी आप आएंगे तो शायद आपको प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा। तो अभी तो हम यहाँ से नहीं हो पाएंगे, मतलब अभी हम नहीं होंगे अवेलेबल, तो हम ये लेजर शो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगे हमारा गेट 6 और यहाँ पे है अम्यूजमेंट पार्क। आई थिंक यहीं पे कहीं लिखा था अम्यूजमेंट पार्क 2, तो 2 अम्यूजमेंट पार्क है। तो ये आम्रपाली फनलैंड है, एंट्री तो फ्री लिखा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, काफ़ी सारा बहुत कुछ है। देखो आप ऊपर वहाँ वो भी है, लेकिन अंदर होगा फॉर श्योर कुछ ना कुछ, क्योंकि टिकट विंडो भी दिख रहा है। तो और स्नो पार्क है, नाइस, फन कार्निवल है, थीम पार्क है, तो काफ़ी अच्छा सा बना रखा है ये तो। और देखो आप ये स्विंग भी दिख रहा है हमें, स्विंग पीछे तक बहुत सारे दिख रहे थे अभी तो अगर ऐसा ही कुछ दिखता है अभी अंदर, पहले हम पूरा घूम लेते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो आप इसमें देखो मड बाइकिंग है, मैं और बड़ा कर देता हूँ, मड बाइकिंग है, वैक्स म्यूजियम है, ग्लास टावर है, फ्लाइंग थिएटर है, डायनासोर पार्क है, इल्यूजन हाउस है, बहुत कुछ है। और टिकट प्राइसेस भी इसका अच्छा होगा, 50 रुपीज़ ही दिख रहा है मुझे तो, लेकिन एंट्री टिकट होगा फिर वो, क्योंकि हर चीज़ के अलग रुपए हैं। 50 रुपीज़ तो नहीं होगा सिर्फ। एक बार हम अभी लौट के आते हैं फिर दिखाते हैं। अगेन फिर से ये चौपाटी आ गई है, तो खाने पीने का बहुत है, उसकी टेंशन ही नहीं है। हर गेट के साथ, अगर 7 गेट्स हैं तो 7 सातों तरफ कुछ एक ऐसा म्यूजियम पार्क सा है, कुछ बना रखा है उन्होंने, और साथ में चौपाटी है। ये आप देखो, ये अम्यूजमेंट पार्क 1 है, इसकी भी एंट्री फीस है, लेकिन हर स्विंग की कुछ ना कुछ प्राइस होगा। आप देखो अच्छे स्विंग भी अच्छे लग रहे हैं। इस एडवेंचर वर्ल्ड की एंट्री फ्री है, और लेकिन जो भी राइड्स हैं उनके प्राइसेस हैं। तो अब हम भी अंदर चल के देखते हैं इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर क्या है और बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा तो एंट्री फीस फ्री है, स्विंग पे जाना ना जाना वो देखते हैं, लेकिन हाँ अंदर चलते हैं। तो हाँ एंट्री तो फ्री थी, लेकिन यहाँ हर राइड के रुपए हैं। 80 रुपीज़ कोई भी राइड करो आप, तो बहुत ही अच्छा है। आप ये देखो 80 रुपीज़ में आप कोई भी राइड कर सकते हो। और बच्चों की जो राइड है, छोटे बच्चों की, उसके 40 रुपीज़ है। आप ये भी देख सकते हो, यहाँ दोनों है। जो बड़ी राइड है वो 80 रुपीज़, जो बच्चों की राइड है वो 40 रुपीज़। तो बढ़िया है। राइड्स दिखाएं तो जैसे आप ये देख रहे हो, एक ये राइड है, फिर ये बच्चों के लिए हो गया, ये पूरा है, फिर वहाँ पे है। तो राइड्स तो अच्छी खासी हैं। ये देखिए इतना मस्त लग रहा है। 80 रुपीज़ तो बहुत रीजनेबल है, हमने इतना नहीं सोचा था, बहुत रीजनेबल है। ये देखो बच्चों का बना रखा है वाटर, इसमें आप ये अपने बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, जंपिंग है, ये पूरा सर्कल राउंड सर्कल में जाएगी, वहाँ पे बम्पी कार है, मस्त है मस्त। तो अब हम आए हैं कुछ खाने यहाँ पे। तो ये श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो हमने चौपाटी दिखाई थी आपको, वहीं पे ही आए हैं। हमारा पूरा राउंड हो चुका था पूरा, तो अब हमने सोचा कुछ खा ले। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी डिश है। हमने ऑर्डर करी है पाव भाजी, एक मसाला छाछ और सेव पूरी, बहुत कुछ है यहाँ खाने को। तो आप और रेट्स भी सही हैं ओके से। तो अगर आप आ रहे हो तो खा सकते हो। हम एक बार खाते हैं और बताते हैं क्या टेस्ट है। चलिए मैडम ट्राई करिए, बताइए क्या टेस्ट है। तो हमने इनसे पहले पाव थोड़ी सी भाजी मंगवा के देखी थी, क्योंकि हमें ट्राई करना था कि ये कोई स्वीट तो नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग नॉर्थ में खाते हैं भाजी वैसे ही है। तो यहाँ पर हमें 2 पाव मिले हैं, तो ट्राई करते हैं। हमारे पाव थोड़े अलग तरीके के होते हैं, इनके थोड़े अलग है, लेकिन पाव सॉफ्ट है, मसाला पाव है। तो आप इनको बोल सकते हो कि आपको बटर में चाहिए या कैसे चाहिए, तो वैसे ही दे देते हैं।
भाजी तो बहुत टेस्टी है, तो आप आके खा सकते हो। अगर आप अनियन खाते हो, आप अनियन भी डाल के खा सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आपको अच्छी लगेगी। और यहाँ पर कस्टमाइज भी हो जाती है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इनसे कह सकते हो ये स्पाइस ज़्यादा डाल देंगे। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो स्वीट भी कर देंगे। अभी हमने इसके अलावा सेव पूरी भी मंगवाया, देखते हो कैसा आता है। पाव भाजी तो बहुत टेस्टी थी, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा पाव भाजी का। हमने एक्स्ट्रा पाव भी ऑर्डर किया। अभी हम खाते हैं सेव पूरी, तो खा के देखते हैं। जैसे सेव होता है ये थोड़ा सॉगी हो जाएगा थोड़े टाइम पे, तो हम पहले ये ट्राई कर लेते हैं। और इसमें मीठी सॉल्ट भी होती है, अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज करा सकते हैं, कस्टमाइज करा के आप इसे स्पाइसी भी करा सकते हैं, वरना मीठा भी छोड़ सकते हैं। अच्छा है, अगर थोड़ा ग्रीन चटनी होती तो और अच्छा लगता, बट इन शॉर्ट ये अच्छा है। लेकिन अगर आप हमारी प्रेफरेंस सुनेंगे तो पाव भाजी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप पाव भाजी, अगर आप एक चीज़ खाना चाहते हो तो पाव भाजी खाएं। अगर आप चाट में कुछ खाना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पाव भाजी रहेगी। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी सारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं हमसे कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफर, गांधी जी के साबरमती आश्रम की शांति और कनकरिया लेक की मस्ती। लेकिन गुजरात के रंग अभी बाकी हैं। अगला व्लॉग होगा और भी स्पेशल, जहां हम चलेंगे लाइट से जगमगाता अटल ब्रिज और खाएंगे वर्ल्ड फेमस मानिक चौक का स्ट्रीट फूड। बिलीव मी, टेस्ट और वाइब दोनों ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग।